देखने में जोसेफ फ्रिट्जल एकदम आम आदमी लगता था, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक भयानक राक्षस छुपा था। 2008 में दुनिया को उसका खौफनाक राज पता चला। जोसेफ फ्रिट्जल ने अपनी ही बेटी को 24 साल तक कैद करके रखा था। ये कहानी सिर्फ कैद की नहीं है, ये कहानी है अकल्पनीय क्रूरता की। फ्रिट्जल के काम इंसान के अंदर छुपे दरिंदे की याद दिलाते हैं। आइए जोसेफ फ्रिट्जल के जीवन और जुर्म की परतें उधेड़ते हैं। जोसेफ फ्रिट्जल का जन्म 9 अप्रैल 1935 को ऑस्ट्रिया के एम्स्टेटन में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही उथल-पुथल और अनदेखी वाला था। अपनी मां के साथ पले बढ़े फ्रिट्जल को अक्सर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसी बचपन ने उसके मन को विकृत कर दिया। फ्रिट्जल का बचपन युद्धग्रस्त यूरोप में बीता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से परिवार बिखर गए थे। फ्रिट्जल के लिए वो समय बहुत ही कठिन और सिर्फ जिंदा रहने का था, लेकिन उसके अनुभव उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों का कोई बहाना नहीं बन सकते। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, फ्रिट्जल ने खुद को समाज का एक सम्मानित सदस्य दिखाना शुरू कर दिया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और रोजमेरी से शादी कर ली, जिनसे उसके 7 बच्चे हुए। दुनिया को वो एक कामयाब और अपने परिवार से प्यार करने वाला इंसान लगता था, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक खतरनाक साजिश चल रही थी। 1970 के दशक में फ्रिट्जल ने अपने घर के नीचे एक तहखाना बनाना शुरू कर दिया। ये कोई आम तहखाना नहीं था, ये एक काल कोठरी थी। फ्रिट्जल ने कई साल लगाकर एक ऐसी कोठरी बनाई जहां आवाज न जाए और न ही खिड़कियां हों। इस तहखाने का निर्माण फ्रिट्जल के अंधेरे में उतरने की दिशा में पहला कदम था, एक ऐसी योजना जो जल्द ही उसकी अपनी बेटी एलिजाबेथ के लिए अकल्पनीय पीड़ा लेकर आएगी। दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फ्रिट्जल परिवार के घर के नीचे क्या हो रहा है। 1984 में एलिजाबेथ फ्रिट्जल सिर्फ 18 साल की थी। वो अपने ही पिता की क्रूर योजना का पहला शिकार बनी। जोसेफ ने एलिजाबेथ को तहखाने में बुलाया और बेहोश कर दिया। यहीं से उसके 24 साल के बुरे सपने की शुरुआत हुई। एलिजाबेथ की कैद क्रूर और निर्मम थी। उसने बार बार उसके साथ बलात्कार किया। एलिजाबेथ दुनिया से अलग थलग थी। अपनी कैद के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया। बाकी 4 बच्चे एलिजाबेथ के साथ तहखाने में ही रहे। धूप और ताजी हवा की कमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला। कैद में बच्चों का जन्म फ्रिट्जल मामले में डरावनी परत जोड़ता है। एलिजाबेथ ने कुल 7 बच्चों को जन्म दिया। हर जन्म एक दर्दनाक घटना थी जो तहखाने की 4 दीवारी में हुई थी। वहां साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। एलिजाबेथ को अपने बच्चों के जीवित रहने के लिए बुनियादी चिकित्सा ज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। 3 बच्चे केर्स्टन, स्टीफन और फेलिक्स एलिजाबेथ के साथ तहखाने में ही रहे। उनका जन्म अंधेरे और कैद की दुनिया में हुआ था। उनका अस्तित्व तहखाने की 4 दीवारों तक ही सीमित था। वे धूप, ताजी हवा या बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अन्य 3 बच्चों को फ्रिट्जल ऊपर ले गया। उसने और उसकी पत्नी रोजमेरी ने उन्हें अपने बच्चों के रूप में पाला। फ्रिट्जल ने उनके अचानक आने का कारण बताने के लिए विस्तृत कहानियां गढ़ी। इन झूठ को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया गया, जिससे फ्रिट्जल को अपना दोहरा जीवन बनाए रखने में मदद मिली। ऊपर पाले गए बच्चों और तहखाने में रखे गए बच्चों के जीवन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जोसेफ फ्रिट्जल एक दोहरा जीवन जी रहा था। बाहरी दुनिया के लिए वह एक सफल इंजीनियर और एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति था। हालांकि यह केवल एक दिखावा था। सतह के नीचे फ्रिट्जल का निजी जीवन झूठ और डरावनी भूल भुलैया थी। वह 2 दशकों से अधिक समय तक अपने अपराधों को छिपाने में कामयाब रहा। फ्रिट्जल के सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच का अंतर उसकी चालाकी का प्रमाण है। जनता के सामने बनाया गया उसका व्यक्तित्व अब उस निजी नर्क को छुपा नहीं सकता था जो उसने बनाया था। इस भयावह कहानी में अप्रैल 2008 में एक मोड़ आया। कैद में पैदा हुए बच्चों में से एक, केर्स्टन, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी हालत गंभीर थी और फ्रिट्जल के पास चिकित्सा सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केर्स्टन को अस्पताल ले गया, जिससे कर्मचारियों के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। डॉक्टरों को शक हुआ और उन्होंने अधिकारियों को सतर्क कर दिया।
इसके बाद की गई जांच बहुत ही गहन थी। पुलिस ने सुराग जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने फ्रिट्जल और उसके परिवार से पूछताछ की और उन पर शक गहराता गया। एलिजाबेथ और उसके बाकी बच्चे अभी भी तहखाने में फंसे हुए थे, इस बात से अनजान थे कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्जल ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। उसने तहखाने के अस्तित्व और अपनी बेटी पर किए गए वर्षों के दुर्व्यवहार का खुलासा किया। अधिकारियों ने एलिजाबेथ और उसके बच्चों को छुड़ाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। दुनिया को इस खुलासे से झटका लगा। फ्रिट्जल की क्रूरता की हद समझ से बाहर थी। जोसेफ फ्रिट्जल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तेजी से और निर्णायक तरीके से हुई। उस पर बलात्कार, अनाचार, झूठी कैद और एक नवजात शिशु की मृत्यु के लिए लापरवाही से हत्या के कई मामलों में आरोप लगाया गया था। मार्च 2009 में शुरू हुए मुकदमे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदालत कक्ष पत्रकारों और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी न्याय होते देखने के लिए उत्सुक थे। फ्रिट्जल का बचाव कमजोर और असंबद्ध था। उसने खुद को एक परेशान व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, जिसका नियंत्रण खो गया था। हालांकि उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। एलिजाबेथ और जीवित बचे बच्चों की गवाही शक्तिशाली और निंदनीय थी। फ्रिट्जल के अपराधों पर जनता की प्रतिक्रिया गुस्से और अविश्वास की थी। लोग इस बात से भयभीत थे कि एक सामान्य घर में इस तरह के अत्याचार हो सकते हैं। मार्च 2009 में जोसेफ फ्रिट्जल को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। उसे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्याय हुआ, लेकिन उसके अपराधों का असर सालों तक रहेगा। जोसेफ फ्रिट्जल के अपराधों के बाद उपचार और चिंतन का दौर था। एलिजाबेथ और उसके बच्चों के सामने ठीक होने का एक लंबा रास्ता था। उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता और चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। समाज में उनका पुनर्वास एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उन्होंने जो आघात सहा था वह बहुत बड़ा था, लेकिन उनका धैर्य उल्लेखनीय था। फ्रिट्जल मामले के कारण कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ऐसी अत्याचारों को दोबारा होने से रोकने के लिए अधिकारियों ने कड़े कदम उठाए। कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और संभावित दुर्व्यवहारियों की पहचान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। मामला बदलाव का वाहक साबित हुआ। जनता फ्रिट्जल के कार्यों के निहितार्थों से जूझती रही। मामले ने मानव स्वभाव और बुराई की क्षमता के बारे में असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए। सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। समाज ने इस त्रासदी से सीखने की कसम खाई। जोसेफ फ्रिट्जल की कहानी मानव क्रूरता की गहराई की एक भयानक याद दिलाती है। उसके कार्यों ने उसकी बेटी और उनके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके अपराधों की भयावहता का समाज पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। इस त्रासदी से मिले सबक बहुत गहरे हैं। फ्रिट्जल की कहानी सतर्कता और जागरूकता के महत्व को रेखांकित करती है। यह समाज के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि वह कमजोरों की रक्षा करे और ऐसी अत्याचारों को दोबारा होने से रोके।